सबसे पहली बात तो धर्म क्या है। धर्म की कई प्रकार की परिभाषाएं दी है। कृतेच प्रतिकृतव्यम ऐसा धर्म सनातनः। कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव जो रखता है वो सनातन धर्म का पालक माना गया है। किसी ने हमें अगर चींटी दी है तो हम हाथी जितना एहसान जताएं, ये सनातन धर्मी का लक्षण बताया है। केवल तिलक लगा के बढ़िया चोटी बांध के गले में आधा किलो माला टेर करके कोई सोचे कि मैं धर्मात्मा हूं या मैं हिंदू हूं, ये मात्र बाह्य आवरण है। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। सोचो इस जगत में गाय माता से बड़ा कर्ता कौन है? इतना देती है। अगर हम गाय माता के द्वारा दिए हुए पदार्थों को प्राप्त करके, सेवन करके, उपभोग करके और कृतज्ञता का भाव नहीं रखें तो हम सनातनी नहीं कहला सकते। दूध दिया, मूत्र दिया, गोबर दिया, निश्वास दी, पवित्र वायु दी, आशीर्वाद दिया, स्पर्श से आनंद की अनुभूति दी, घर में उपस्थिति मात्र से लक्ष्मी दी, भगवान ठाकुर जी का आगमन करवाया। इतना सब कुछ देने वाले के प्रति अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो फिर हम सनातन धर्मी नहीं हैं। कोई थोड़ा भी दे लेकिन हम बहुत कुछ एहसान जताएं, ये कृतज्ञता का भाव। ये बात किसने कही? हनुमान जी महाराज को उपदेश देते हुए पर्वतराज मेनाक ने कही। किसी साधारण के द्वारा किसी साधारण को कहा हुआ वाक्य भी नहीं है। हनुमान जी श्रोता है और वक्ता पर्वतराज मेनाक है और वो कह रहे हैं। अब सोचिए मेरे भाई बहनों, क्या हम गाय माता जी के प्रति कृतज्ञता का भाव निभा पा रहे हैं? सच देखो तो नहीं निभा पा रहे। सड़क पर खड़ी कचरा खा रही गाय माता को देख करके और हमारे हृदय के भीतर भाव बनता है कि गाय तो पशु है। ये बाबा लोग यूं ही चढ़ा बैठे आजकल। मुझे बड़ा दुख हुआ 2 दिन पूर्व जब मुझे बहुत बड़े ज्ञानी माने जाने वाले महात्मा की एक पुस्तक हाथ में आई। ठीक से तो मैं नाम मुख से नहीं लूंगा, लेकिन गड़गड़ानंद अड़गड़ानंद ऐसा कुछ नाम था। उस पुस्तक का टाइटल क्या कि पशु गाय भला धर्म कैसे हो सकती है। शर्म आती है हमें ऐसे टिक्काकारों पर। तो आदर्श गीता जी पर टिक्काएं लिख करके अपने आप को आदर्श कहते हैं और फिर गौ के लिए कहते हैं कि पशु गाय भला धर्म कैसे हो सकती है। प्रमाण क्या दिया कि अगर गाय माता धर्म है तो फिर वो सड़क पर कचरा क्यों खाती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, श्री रामचंद्र जी की महानता पर किसी को संदेह है क्या? नहीं ना। श्री कृष्ण जी की महानता पर किसी को संदेह है क्या? बिल्कुल नहीं। आइए इन 2 अवतारों पर थोड़ी सी चर्चा करें। जब गंगा जी पार करना था श्री रामचंद्र जी को, तब उन्होंने केवट के हाथ जोड़े। अरे जिनके चरण के नखों से गंगा जी निकली है भाई, हरि चरणन ते निकली सुर सरि शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ियो जद जग के तारण ताई। जिनके चरण के नखों से गंगा जी निकली हो, क्या वो गंगा जी पार नहीं कर सकते? लेकिन उन्होंने केवट को पुकारा, अरे ओ केवट भैया नैया ला दे। क्यों? क्योंकि वो केवट पर कृपा करना चाहते थे। और जब नाथ किसी पर कृपा करना चाहते हैं तो वो अपने रूप को दीन बनाते हैं। क्या मेरे राम जी को भूख लग सकती है? जिनका अनुज भरत विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखता हो, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। बोलो उन राम जी को भूख सता सकती है क्या? लेकिन वही राम जी जब
वृद्ध भिलनी सबरी पर कृपा करना चाहते हैं तो भूख का बहाना लेकर के उसके जूठे पैर खाते हैं। क्या ठाकुर जी को इतनी भूख लगे कि चावल पकाने भी नहीं दे और कच्चे ही खा जाए? उनको गरीब सुदामा पर कृपा करनी थी, इसलिए भूखे बन के चावल खा गए। क्या भगवान में इतना विवेक नहीं है श्री कृष्ण जी में कि केले के छिलके खाए जाते हैं कि केले की गिरी खाई जाती है? ये नहीं पता। सुलभा काकी विदुराइन जब भाव में डूब करके गिरी फेंकती और छिलके पकड़ाती है, कन्हैया छिलके खा जाते हैं। ये सब क्या है भाई? इसका सरल सा अर्थ है, गोविंद जब कृपा करना चाहते हैं तो अपने रूप को दीन बनाते हैं और दीन बना के कहते कि तू मुझे थोड़ा कुछ दे तो मैं तुझे इसको करोड़ गुना करके लौटाऊं। केवट ने केवल गंगा पार कराई, बदले में ठाकुर जी ने भवसागर से पार करा दिया। सबरी ने कुछ झूठे बेर क्या खिलाए, जन्म जन्मांतर की क्षुधा मिटा दी। द्रौपदी देवी ने अंगुली पर छोटा सा कपड़े का टुकड़ा क्या बांधा, चीर बढ़ा दिया। और सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खा करके तो गोविंद ने त्रिलोकी सा शासन दे दिया। ठाकुर जी की परंपरा है, नियम है, थोड़ा लेकर के लौटाते हैं, अपने दीन रूप बना करके थोड़ा लेते हैं और फिर दाता बन करके लौटाते हैं। उस सड़क पर कचरे के ढेर में से पन्नियां खा रही, कचरा खा रही गौ माता हम पर कृपा करने के लिए लीला कर रही है। वो कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है मेरे भाई बहनों। वो तो सीधी गौलोक से पधारती है और पुनस्त प्राण त्याग करके शरीर छोड़ करके गौलोक को जाती है। वो सड़क पर सिर्फ इसलिए खड़ी है, प्लास्टिक खा रही है, ताकि मेरे पुत्र जो धन दौलत के जोश में मदहोश हो चुके हैं वो वापस मेरे इस दीन रूप को देखें, मेरे इस कचरा खा रहे हैं रूप को देखें और उनका मन द्रवित हो जाए और वो दुखी होकर के मुझे इस कचरे के ढेर से उठा करके ले जाए और अपने घर में बांध करके मेरी सेवा करने लग जाए, तो मैं उसकी तकदीर बदल दूं, उसके घर की तस्वीर बदल दूं। हमें प्रेरित करने के लिए वो मैया दीन स्वरूप बना करके खड़ी है, पशु नहीं है मेरे भाई बहनों। वो प्राण है, प्राण, धर्म का विराट स्वरूप है गौ माता। और वैसे भी तो अपने यहां सरलतम बात कही है सज्जनों कि दया धर्म का मूल है। धर्म रूपी वृक्ष की जड़ दया है, जड़ नहीं होगी तो पेड़ कहां से खड़ा होगा? और गौ माता से बड़ी दयालु इस जगत में कोई नहीं। दयालु गौ माता की संगति में जब कोई जीव रहता है तब दया बढ़ जाती है। आजकल दया कहां बची है? बोलो सज्जनों, है क्या? 2 मुट्ठी अनाज कबूतर को डालने वाला आदमी 2 घंटे बाद किसी बड़े से ड्रम में जहर मिला करके फव्वारे से खेत में स्प्रे करके और 20,000 कीड़ों को मार करके आता है। आप माताओं में से कई माताएं वो चींटियों का बिल सींचने जाती है, आटा खिलाती है और 2 घंटे बाद कॉकरोच हिट लेकर के कॉकरोच मारती नजर आती है। बोलो दया है? नहीं है, दिखावा है। और जब कहा है कि दया धर्म का मूल है तो दया रूपी मूल पर धर्म का वृक्ष खड़ा होगा। लेकिन दया दयालु मां की संगति से प्राप्त होती है, क्योंकि कहा है ना कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल 3। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीच ही मिलई नीच कर संगा। मिट्टी का कण हवा का साथ करे तो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और वही मिट्टी का कण अगर गलती से नीचे बहने वाले जल का नीच का साथ करे तो कीचड़ बन जाता है। गौ माता का संग करोगे तो दया अपने आप बढ़ेगी। जो जो हिंदुस्तान में से गौ माताएं कम होती जा रही है त्यों त्यों आदमी स्वाभाविक रूप से दया से दूर होता जा रहा है। मैं आपकी